आसमान उस दिन बिल्कुल बेजान सा था। ना कोई बादल, ना कोई शोर, सिर्फ हवा का हल्का सा दबाव और एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस की वसी जमीन पर एक खामोशी जो कुछ ही देर में तारीख बन जाने वाली थी। एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से 100 मील शुमाल मशरक में। ये वो जगह है जहां 1947 में चक येगर ने पहली बार आवाज की रफ्तार को तोड़ा था। ये वो ज़मीन जहां अमेरिका के सबसे खतरनाक और जदीद तरीन तैयारों को टेस्ट किया जाता है। हर रोज़ यहाँ कई टेस्ट फ्लाइट्स होती हैं और हर फ्लाइट एक नई हद को छूने की कोशिश होती है। 15 जून 2026 ये भी एक ऐसा ही दिन लग रहा था। रनवे पर खड़ा था B-55H स्ट्रैटोफोर्ट्रेस। ये नाम सुनते ही दिल में एक धड़कन आती है। ये वो तैयारा है जो 1952 में पहली बार उड़ा और आज 2026 में भी अमरीकी फ़ज़ाइया का सबसे अहम स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। 70 साल से ज़्यादा एक मशीन जो नस्लों की गवाह रही। कोल्ड वॉर में ये न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे बड़ा हथियार था। वियतनाम में इसने बमबारी की, गल्फ वॉर में इसने हमले किए और आज भी दुनिया के किसी भी कोने में ये 30 घंटे बगैर रुके उड़ सकता है। लेकिन 1962 के बाद से इसकी प्रोडक्शन बंद है। जितने B-52 बचे हैं वो ही हैं और उन्हें मॉडर्नाइज करना ही वाहिद रास्ता है। यही वजह थी कि दिसंबर 2025 में बोइंग ने इस मखसूस B-52H को एडवर्ड्स भेजा, एक नए AASA रेडार सिस्टम के साथ, यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंडरी, जदीद तरीन रेडार टेक्नोलॉजी जो पुराने सिस्टम की जगह ले रही थी। 2026 भर टेस्ट फ्लाइट्स का मंसूबा था ताकि ये फैसला हो सके कि पूरी B-52 फ्लीट को ये नया रेडार दिया जाए या नहीं। 15 जून की फ्लाइट इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी। सुबह का वक्त था। रनवे पर 8 इंसान तैयारे में सवार हुए, फौजी एहलकार, सरकारी मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी वो लोग जो बोइंग और दूसरी कंपनीज की तरफ से इस टेस्ट मिशन का हिस्सा थे। ये कोई जंग नहीं थी, ये कोई खतरनाक मिशन नहीं था, कम से कम कागज पर। ये सिर्फ एक रूटीन टेस्ट फ्लाइट थी। लेकिन एविएशन का एक कड़वा सच है, रूटीन कभी गारंटी नहीं होती। चेकलिस्ट कंप्लीट हुई, इंजन्स ने आवाज दी, वो मखसूस गिड़गिड़ाहट जो B-52 की पहचान है, पूरी 20 में गूंजी। ग्राउंड कंट्रोल से क्लियरेंस मिली और B-52 ने जमीन छोड़ दी। पहले चंद सेकंड्स सब कुछ नॉर्मल था। क्लाइमेट स्टेबल थी, इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मल रीडिंग्स दे रहे थे, ग्राउंड कंट्रोल ने रूटीन सिग्नल्स रिसीव किए, सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर टेक ऑफ के फौरन बाद कुछ बदल गया। कॉकपिट में अनयूजुअल रीडिंग्स आनी शुरू हुई। तैयारे का बिहेवियर स्लाइटली ऑफ हुआ, वो अपनी एक्सपेक्टेड फ्लाइट पाथ से हटने लगा। ग्राउंड ऑब्जर्वर्स ने देखा, इतना बड़ा, इतना ताकतवर तैयारा अचानक अनस्टेबल हो रहा है। रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन सिस्टम रिस्पॉन्स वो नहीं था जो होना चाहिए था। सेकेंड्स, सिर्फ चंद सेकेंड्स, और फिर वो लम्हा आया जो किसी ने सोचा भी ना था। रैपिड डिसेंट, जमीन करीब आती गई और फिर जमीन से टकराव, एक जोरदार धमाका, आग का एक बड़ा गोला जो आसमान की तरफ उठा और फिर सिर्फ धुआं, गहरा काला धुआं जो एडवर्ड्स के सहरा पर छा गया। वो आसमान जो कुछ देर पहले साफ था, अब स्याह हो चुका था। मिनट्स के अंदर रेस्क्यू टीम्स पहुंच गईं, फायर सप्रेशन शुरू हुआ, एरिया सिक्योर किया गया। लेकिन रेकेज की हालत देखकर सब समझ गए, ये अनसर्वाइवेबल था। हुक्काम ने तस्दीक की, 8 जानें चली गईं। ये सब ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स थे जो एक एडवांस्ड टेस्ट मिशन का हिस्सा थे। 8 लोग जिनके घरों में कोई इंतजार कर रहा था, जो सुबह घर से निकले थे एक आम दिन की तरह। ये 1982 के बाद B-52 का सबसे बड़ा और सबसे डेडली क्रैश है। तहकीकात शुरू हो गई हैं और ये 6 माह तक जारी रह सकती हैं। सवालात कई हैं। क्या नए AASA रेडार सिस्टम की इंस्टॉलेशन में कोई खराबी थी? क्या पुराने एयरफ्रेम के साथ नई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन ठीक से नहीं हुआ?
کیا کنٹرول سسٹمز نے غلط رسپانس دیا یا کوئی اور میکینیکل فیلئر تھی؟ ابھی کوئی نہیں جانتا، لیکن ایویشن انویسٹیگیشن کا طریقہ یہ ہے: ریکیج کا ہر ٹکڑا، فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کی ہر ریڈنگ اور اس دن کا ہر سیکنڈ، سب کچھ دوبارہ جوڑا جائے گا تاکہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو ایسی ریئل ایویشن سٹوریز، کریش انویسٹیگیشنز اور بیہائنڈ دی سینز انالیسس پسند ہے تو چینل کو فالو کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کامنٹ میں لکھیں B52۔